गुड मॉर्निंग एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत हैं, फिट हैं। इट इज़ जेन्युइनली द मॉर्निंग, इसीलिए मेरी शक्ल भी आपको लग रहा होगा इट्स वेरी गोल राइट नाउ। मैंने अभी चाय बनाई, पी नहीं है, बस अभी बनाई है। और मैंने सोचा कि अभी जब उठी हूँ तो बस साथ साथ ही आई शुड जस्ट गेट डन विद खाना, बिकॉज या खाना तो बनना ही है, तो फिर अभी बना लें। तो सामने आपको पीछे नज़र आ रहा होगा अनिया, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन में अली और अनिया का व्लॉग लगा हुआ है। और मैंने निकाला है ये गोश्त का पैकेट, ये अभी डिफ्रॉस्ट हो रहा है। ये बाबा भी आए थे, आप लोगों को पता ही है, 2-3 दिन के लिए। तो वो ही ऑलवेज़ ब्रिंग्स द बेस्ट मीट एवर, बहुत अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ला के दे दिया, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, मुझे रात से ना सोते में भी क्रेविंग हो रही थी कि मैं आलू गोश्त बनाऊँ, मज़े का चटपटा फुल वो शोरबे वाला, और साथ चावल। तो अभी प्रेप शुरू करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा फिल्मिंग डिफरेंट करूँ कि बजाय कि इस तरह आप लोगों को दिखाऊँ, मैं आप लोगों को सामने ट्राईपॉड पे लगा देती हूँ। एज यू ऑल नो आई हैव एन ओपन किचन, तो इट्स ईजियर लाइक दैट। और ट्राईपॉड पे लगा के फिर बनाती हूँ, जैसे मेरी बिरयानी रेसिपी वीडियो में था। बट मैं कोई एग्जैक्ट रेसिपी नहीं दे रही, बिकॉज मैं बहुत ऐसे वाली कुकिंग करती हूँ, बट आई कैन एटलीस्ट शो यू द प्रोसेस। तो या आज ये करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें। मैं आपको ट्राईपॉड पे जल्दी से सेट करके आती हूँ और फिर आलू गोश्त बनाते हैं। I'm gonna try this setup, मगर इस सेटअप का यही प्रॉब्लम है कि मैं बहुत दूर हो जाती हूँ, तो फिर लाइक आई डोंट नो हाउ द वॉइस सिचुएशन इज गोइंग टू बी, बट या okay, I'm trying to set you guys up like this might be better, I think ये ज़रा थोड़ा सिचुएशन बेहतर है। लाइट का ऑब्वियसली क्योंकि हुड आ जाता है ये, तो फिर इशू होगा, बट इट्स फाइन, क्या ही कर सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, गोश्त डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया था, वो खुलता रहेगा जब तक हम सारी चॉपिंग कटिंग वटिंग ये वो सब करते हैं, तब तक ठीक है। ना सबसे पहले सिंस आलू गोश्त आलू चाहिए, तो अभी आजकल ये छोटे छोटे से आलू आ रहे हैं, बट इट्स फाइन, इनको बीच में से हाफ हाफ कट कर लेंगे। सो ये हो गए आलू। वी आर गोना नीड सम टमाटर, वी आर गोना नीड प्याज एंड टमाटर प्याज आलू एंड गोश्त फिलहाल हम, और अदरक लहसुन का पेस्ट, सिर्फ हमें यही चाहिए फिलहाल के लिए। सो लेट मी गैदर एवरीथिंग एंड देन कम बैक एंड शो यू। ओके जी गाइस, सबसे पहले बाल टाई कर लेते हैं बिकॉज खाना बन रहा है। एनीवे ये मुझे बॉदर भी कर रहे थे, बट खाना भी बन रहा है तो बाल बांध लें तो बेहतर है। और ओके, हाथ में धो लूँगी, पहले मैं आलू छील लूँ बिकॉज देर एनीवे वेरी 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 डर्टी राइट नाउ। और मैं यूजुअली एक दफ़ा छील लेती हूँ फिर ही मैं वॉश करती हूँ, बिकॉज वो सारी मिट्टी हर जगह लग जाती है वरना। सो लेट मी क्विकली पील दीज। आपके पास एक अच्छा पीलर हो तो दिस इज लाइक अ 2 सेकेंड जॉब लिटरली। ये देखिए, फर्स्ट आलू डन। ये वैसे भी मुन्ने मुन्ने से आलू है, इनका कोई, आप ऑनेस्टली पूरा पूरा भी डाल लें आलू गोश्त में, लेकिन फिर वो हर कोई इतना बड़ा आलू खाता नहीं है, सो मैं तो खा लेती हूँ गाइस। सेकंड आलू डन। ये तो बहुत ही बेबी आलू है भाई, ये प्रॉब्ली ये वाला आलू तो प्रॉब्ली मैं होल ही डाल दूंगी, तो बहुत ही बेबी मुन्ना है। आजकल मैंने देखा है गाइस, टमाटर भी बहुत ऑरेंज से आ रहे हैं और आलू भी बहुत छोटे आ रहे हैं, पता नहीं वो कह रहे हैं कि ठंड की वजह से फील्ड्स में कोई, आई डोंट नो हाउ मच लॉजिक दैट हैज़ और डजंट हैव, बट ऑब्वियसली टेम्परेचर से फ़र्क तो पड़ता है सब्जी के उसमें। ओके जी गाइस, हाथ धो लिए, आलू धो लिए अच्छी तरह, प्याज भी मैंने साथ साथ चॉप कर लिए थे खड़े खड़े ही, और टमाटर को हम बस ग्राइंडर में पेस्ट बना लेंगे। मैं आप लोगों को वो वाला ग्राइंडर भी दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे हर किसी ने पिछली दफ़ा कहा था कि प्लीज़ वो दिखा दें। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई, मेरी शादी के टाइम की चीज़ें, बट आई कैन शो यू। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। इट्स जस्ट अ मेटल का ये पॉट है, अंदर ये लगे हुए हैं, ठीक है, ऊपर ये ढक्कन है, और ये इसकी मशीन है, इस पर लिखा हुआ है सिल्वर क्रेस्ट।
ठीक है, और 2 बटन है 1 और 2, इससे आप बस दबाते हैं और वो ग्राइंड हो जाती है हर चीज़। और बट ये बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज का आई एम श्योर आता है, सो लाइक shouldn't really be so hard to find it। आप दराज या कहीं पे ग्राइंडर लिखेंगे तो आई एम श्योर मिल ही जाएगा। ओके जी गाइस, सबसे पहले लेना है प्रेशर कुकर। अगर आपके पास प्रेशर कुकर की जगह वो है इंस्टेंट पॉट तो और अच्छी बात है। ये इतना टाइट किसने बना दिया, तो और अच्छी बात है। कल मैंने शॉपिंग की गाइस, आई बॉट दिस। मुझे डोई से ज़्यादा ये बेहतर लगता है स्पैचुला, जो ऐसे वाला नहीं होता। अब देखते हैं ये कितना अच्छा काम दिखाता है। और मेरा स्पून रेस्ट आज के लिए है मेरा आउल, इस पर हम ऐसे रेस्ट करेंगे। चलेंगे शुरू करते हैं। आई एम ऑनेस्टली थिंकिंग आई जस्ट पुट यू गाइस ऑन टाइम लैप्स बिकॉज इस तरह ये बहुत टीडियस हो जाएगा। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि अगर आपको रेसिपी चाहिए मैं दे दूँ, या मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। फिलहाल तेल डालते हैं। ये है जी डालडा का फोर्टिफाइड ऑयल, थोड़ा सा ही डाला है बिकॉज वी लाइक टू बी हेल्थी। ये है जी हमारा लाइटर। गैस ऑन करें। 2 मिनट तो नहीं, 2 सेकंड जब ये तेल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डाल दें। और जितना अच्छा आपका प्याज फ्राई हुआ होगा उतना अच्छा आलू गोश्त का रंग आएगा। तो इसलिए प्याज अच्छी तरह फ्राई करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूरी है करना। अच्छा, जब मुबशिर भाई घर पे होते हैं, मुबशिर भाई एज मोस्ट ऑफ यू नो इज़ माई हाउस हेल्प, वो अभी छुट्टी गए हुए हैं। जब वो घर में होते हैं तो मैं उनसे अदरक लहसुन छिलवा के ताज़ी पेस्ट बनाती हूँ। बट अब क्योंकि वो 1 महीने की छुट्टी पे गए हुए हैं और मैं 1 महीना रोज़ ये काम नहीं कर सकती थी खुद, लाइक आई एम टू लेजी टू डू इट, तो मैंने ये पेस्ट की बोतलें ले ली हैं। विच ऑनेस्टली आई विल टेल यू कि आप ओरिजिनली बना लें अगर वो बेहतर है। अगर नहीं बनानी, मेरी तरह लेजी हो रहे हैं, तो ये जिंजर है, ये गार्लिक है, ये ले लें। ये गोश्त वगैरह पकाने के लिए ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्याज और अदरक लहसुन में भून लें। नाउ लेट मी पिक अप माय प्याज। ये ऐसे बस पतले पतले से चॉप करने थे, ये वैसे घुल जाएंगे अभी। एंड पुट देम इन द ऑयल। यार ये अच्छा है गाइस, दिस इज रियली नाइस एंड दिस वाज 570 और समथिंग लाइक दैट। DHA 2 में कहीं हम बहुत ही रैंडम किसी मार्ट पे गए हैं, बल्कि मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ बाकी भी जो मैंने चीज़ें खरीदे, लाइक स्ट्रॉज वगैरह खरीदे। ऐसे ही मुझे चलते हुए नज़र आ गया तो मैंने ले लिए। चलें जी, सारे प्याज ऑयल में कवर हो गए हैं। अब ये बस फ्राई होते रहेंगे। इसमें अभी इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हम तब तक ये जो हमने चाय का कप बनाया है इसको पियेंगे। एंड आई वांट टू शो यू गाइस, लुक हाउ एस्थेटिक दिस इज। इट्स जस्ट अ बंच ऑफ सॉसेस बट आई पुट देम इन लाइक ग्रेडियंट। ये हम प्रेडिटर से आए थे तो हमें साथ मिली थी, तो फिर मैंने उनको ऐसे कर दिया। चलें जी गाइस, अब प्याज की ये सुरसुर शुरू हो जाएगी एंड दिस इज़ गोइंग टू टेक लाइक गुड 5 to 7 मिनट्स। तो जब तक ये होते हैं हम आराम से चाय पीते हैं और मैं आपको वो चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने ली हैं। ये मैंने इस ड्रॉर में ही रख दिए थे बिकॉज ये ऑब्वियसली मैं कॉफ़ी स्टेशन के लिए ही लाई थी, तो लेकिन मैं आप लोगों को इधर खड़े होके दिखा देती हूँ। सो आई बॉट, ये कितने हैं, 5-6 होते हैं, 6 मेटल स्ट्रॉज सिल्वर वाले विद द क्लीनिंग ब्रश, ठीक है। और ये बासित फूड मार्ट है DHA 2 में, वहाँ से मिले हैं। 249 का ये सेट था सिल्वर, तो मैंने सिल्वर के 2 ले लिए, ठीक है। और फिर ये वाला जो था, ये वो जो आइसक्रीम संडेज़ वगैरह नहीं होती, आई थिंक उसके लिए था बिकॉज इट हैज़ अ स्पून अटैचमेंट, लेकिन ये उतर सकती है। ये देखिए यहाँ से ना ये निकल सकती है, तो इट टर्न्स इनटू गोल्डन स्ट्रॉज। तो ये मैंने सिर्फ एक ही लिया है बिकॉज आई वाज लाइक हम इतना कोई आइसक्रीम संडे टाइप या इस तरह के डिज़र्ट टाइप नहीं है लाइक इतना शौक से, बट फिर भी मैंने ले लिया। ये देखिए ये इस तरह है, स्पून है और ऊपर स्ट्रॉ है। सो आई बॉट दीज। तो ये 250 के पैकेट आए हैं ईच। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इनके साथ इनका क्लीनिंग ब्रश है कि स्ट्रॉ अच्छी तरह आप धो के साफ़ कर लें। और बस एक मैंने वो स्पैचुला ख़रीदा है। और अब क्योंकि मैंने आपको ट्राईपॉड से उतार ही लिया है तो मैं आपको इधर खड़े होके प्याज की सिचुएशन भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे प्याज हो रहा है और ये जो हमने चुंटू चुंटू से आलू धो के रखे हैं वो हैं। और ये है वो स्पैचुला जो मैंने ख़रीदा है, बट ये बहुत अच्छा है। आई एक्चुअली रियली लाइक इट। ना तो इसकी कोई ठक ठक होती है, डोई की ठक ठक बहुत होती है, मुझे ठक ठक ऐसे बचती है। इसकी ये जो होते हैं ना, इनकी नहीं होती। सो
आज खाएंगे आलू गोश्त चावल, बड़ा मज़ा आएगा। ओके जी गाइस, जब प्याज आपके इस तरह ब्राउन हो जाए आपने अदरक लहसुन डालना है और गोश्त डाल देना है, ठीक है। ये थोड़ा बबल अप इसलिए हो रहा है क्योंकि तेल मैंने बहुत कम डाला हुआ है एंड इट वाज वेरी हॉट जब मैंने इसके अंदर ये हाफ़ डिफ्रॉस्टेड गोश्त डाल दिया, बट इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, ये भी ठीक हो जाएगा। ये हैं मसाले, नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च एंड हल्दी, और जो पेपरिका पाउडर होता है जो कि होता है ये वाला जो थोड़ा लाल रंग के लिए आलू गोश्त में डलता है, ये मैं बाद में डालूँगी, ये अभी नहीं। सो वाइल द गोश्त इज़ कुकिंग लेट्स जस्ट पुट ऑल आवर मसाले इन सो दैट ये भी साथ ही भुन जाएँ। ये मैं अभी प्लेट से बाकी भी निकालती हूँ। गोश्त को इस तरह जो है ना मसालों में अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसमें से कोई स्मेल ना आए, सारा फ्लेवर अंदर चला जाए। और अभी थोड़ी देर में मैं इसमें एक बड़ा पत्ता भी डाल दूँगी। आई डोंट नो लोग डालते हैं कि नहीं डालते, बट मैं ज़रूर डालती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक एनी काइंड ऑफ सेंस ऑफ स्मेल ऑफ द मीट। सो टेस्ट अलग बात होती है, बट जो स्मेल एक होती है ना, हीक जो होती है, वो मुझे आई कांट टॉलरेट दैट। इसको खोलें ज़रा, इस बोटी को, ये हड्डी है तो ये उतर नहीं रही है। आप अपने गोश्त में डालेंगे ऐसे ब्लेंडेड टमाटर और थोड़ा सा पानी, अभी वो बबलिंग कर रहा है, मतलब बबलिंग नहीं सिजलिंग कर रहा है, उसमें ये डालेंगे तो वो थोड़ा चुप हो जाएगा। अब आई हैव टू पुट यू गाइस डाउन बिकॉज आई नीड टू डू दिस विद बोथ माई हैंड्स। इस तरह ब्लेड निकाल के वी हैव टू पुट दिस इन द थिंग। इसमें देखिए टमाटर डालें, टमाटरों के बाद रंग कितना खूबसूरत हो गया। एंड दिस इज़ विदाउट द पेपरिका पाउडर, दिस इज़ विदाउट। इतना खूबसूरत लाल ब्यूटीफुल रंग आ गया। और आलू गोश्त का रंग अच्छा ना हो तो बस। और ये देखें ऑलरेडी हमारी ग्रेवी में कोई बड़े बड़े वो प्याज और टमाटर के पीसेस नहीं हैं, क्योंकि प्याज हमने बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लिए थे, तो वो जो फ्राई होने के बाद इतने सॉफ्ट हो जाते हैं वो वैसे ही टूट जाते हैं। एंड टमाटर मैं हमेशा ये सिल्वर क्रेस्ट वाले ग्राइंडर में ही करती हूँ। अब ये गोश्त भुन जाए, इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और ये ऑलमोस्ट 40-50% कुक हो जाएगा, फिर मैं इसमें पानी डालूँगी, आलू डालूँगी और फिर इसको प्रेशर लगाऊँगी। अभी ये स्लो सिमर पे पकता रहे बिकॉज अगेन आई डोंट वांट द हीट, आई डोंट वांट इट टू बी अनकुक्ड। तो ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए फिर प्रेशर लगाएं। गोश्त अब थोड़ी देर पकता है। वन प्रो टिप बाय द वे, कभी भी ठंडा गोश्त लाइक अगर आपका पूरी तरह से डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ हुआ ना, उसको प्रेशर नहीं लगाना बिकॉज प्रेशर कुकर कैन एक्सप्लोड बिकॉज ऑफ द हीट डिफरेंस। दैट्स समथिंग आई हैव लर्नड। फटा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी, बट आई लर्न दिस फ्रॉम समवन कि ये नहीं करते। एनीवे मैंने सोचा कि बैठ के कुछ आप लोगों से दिल की बातें की जाएँ बिकॉज lately just I've been feeling a sense of like negativity around me आप कह लें, या I don't know, things have not been going right and आपको मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा I've actually been upset about some things और people have been upset about some things, so and I'm somebody जो दिल में ना बात रखता है ना, मतलब आप लोगों को पता है मैं हर चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ। दिस इज़ माई वेंटिंग स्पेस। मेरे लिए कभी भी ये उन ब्लॉगर्स की तरह जिनके लिए ये मनी मेकिंग सोर्स है वो चीज़ नहीं थी। मेरे लिए कभी भी ये इट वाज नॉट, यू नो, मैंने जब शुरू किया था तब से इट वाज ऑलवेज जस्ट माई सेफ स्पेस। और मेरे लिए ये मेरी फैमिली थी और मेरी वेंटिंग स्पेस थी कि मैं घर की उनसे निकल के, यू नो, आई यूज़ टू कम एंड टॉक टू यू गाइज एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली अब जब से चैनल ग्रो हो रहा है तरह तरह की बातें इधर उधर हो जाती हैं एंड आई डोंट, इट्स फाइन, लाइक ऑनेस्टली लाइक मैं बहुत थिक स्किन्ड हूँ, इट डजंट बॉदर मी, आई एम क्वाइट ओके विद इट। होनी होती हैं बातें, जो कर रहा है उसका मसला है, नॉट माइन। लेकिन सर्टन थिंग्स आई डू वांटेड टू डिस्कस विद यू। मेरा बहुत दिल था कि मैं आप लोगों से बैठ के डिस्कस करूँ। आप लोग मुझे बहुत अच्छी एडवाइसेस भी देते हैं अक्सर, सो आई थॉट कि आप लोगों से बात की जाए। अब सीन ये है गाइस कि मैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर हूँ या व्लॉगर हूँ, जो भी ठीक है, बट एट द सेम टाइम आई एम अ ह्यूमन। और हर इंसान के कोई अपने मॉरल्स होते हैं, कोई अपने एथिक्स होते हैं, कोई अपनी पर्सनालिटी होती है, ठीक है। मैं उस तरह का इंसान हूँ कि मैं एक भेड़ चाल का या एक हाइप का या एक झूठ का पार्ट बनना पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी, एज अ ह्यूमन इट डजंट सिट राइट विद मी। मैं जिस दिन मैंने, और ये नहीं है कि मैंने कभी किया नहीं है, मैं जब ये कर लेती हूँ लिटरली, मैं आपको वल्लाही मैं आपको बता रही हूँ कि मुझसे ना उस दिन रात को सही से सोया जाता है, ना मुझसे अपने आप को फेस किया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई कांट फेस माई ओन मदर एंड माई सिस्टर बिकॉज दे लुक एट मी एंड देयर लाइक, why have you promoted this thing या why have you done this thing, जब तुम्हें पता है कि this doesn't align with our values, you know, या ये उस तरह की चीज़ें जो हम शायद ना, हम नहीं पहनेंगे या हम नहीं करेंगे, तुमने क्यों ये किया है। एंड दैट्स जस्ट हाउ वी ऑल आर एज अ फैमिली। हम लोग नहीं पसंद करते बिल्कुल भी गलत बयानी या गलत प्रमोशंस या गलत इस तरह का कुछ भी, जस्ट वी डोंट, ठीक है जी गाइस। तो दैट्स जस्ट नॉट समबडी हु आई एम एज अ पर्सन। नाउ अब बात मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि क्या है। इफ़ यूर अ बिजनेस ओनर, अब मैं आप लोगों को जेन्युइनली दिल से ये कह रही हूँ, इफ़ यूर अ बिजनेस ओनर, इफ़ यूर अ सर्विस प्रोवाइडर,
या अगर आप मतलब जो कुछ भी, ठीक है, बिजनेस ओनर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, और अगर आप मुझे रीच आउट करेंगे, मैं आपको बहुत दिल से ये बात बता रही हूँ, अगर आप मुझे रीच आउट करेंगे यू नो टू विज़िट फॉर सम सर्विसेज, या आपके कपड़े रिव्यू कर लें, या आपका जो भी कोई भी प्रोडक्ट है कि मैं रिव्यू कर लूँ, प्लीज़ नो, मैं ऑलरेडी बता रही हूँ, प्लीज़ नो दैट आई विल नॉट लाई अबाउट इट. दैट्स नॉट हु आई एम एंड दैट्स नॉट हाउ आई वॉन्ट माई चैनल टू गो अक्रॉस, कि मैं हर एरी गैरी चीज़ को प्रमोट करूँ या मैं हर चीज़ के बारे में एक लंबी फहरिस्त ऑफ अच्छाइयाँ बयान करूँ. दैट्स नॉट हु आई एम. तो अगर तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, एज बिजनेस, लाइक ऑल द बिजनेस ओनर्स, ऑल द सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑल द एवरी रेस्टोरेंट्स, एवरीबडी, अगर आप मुझे बुला रहे हैं, आपके अंदर इतना दिल और वो होना चाहिए कि आप फिर यू नो टेक व्हाट आई एम सेइंग देन. ओके, I've lived abroad a lot of my life. I've traveled a lot, alhamdulillah. Apart from Pakistan, I've never had this problem anywhere कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर को या आप एक बिजनेस को ये बात बयान करें कि you know I did not enjoy the service. Actually, I found a problem with your service. Actually, I didn't like the product. Maybe the material was not nice or whatever. वो उल्टा आपको कॉम्पनसेट करते हैं, वो उल्टा आपसे माजरत करते हैं, और वो आपको अश्योर करते हैं कि दे विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम. एंड विच इज़ वाई PR services exist, which is why you're supposed to go in as a blogger and tell them कि ये प्रॉब्लम है, इसको बेहतर करें. ये मेरे साथ एक दफ़ा पहले भी हो चुका है. It was I'm not gonna name, and मैं वैसे भी name I've not been naming anybody, so I don't know what the problem is, but मैं सिर्फ बता देती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ का अच्छा नहीं था. बाकी कोई कनेक्ट कर ले डॉट्स, वो उनका प्रॉब्लम है. But I've been somewhere for a facial once and I've had a horrible experience because उनकी चीज़ें सैनिटाइज नहीं थी. उन्होंने कोई एलर्जी फॉर्म फिल नहीं कराया, उन्होंने कोई नथिंग. एंड दीज आर सीरियस थिंग्स. ठीक है, हो सकता है मुझे विटामिन सी से एलर्जी होती, हो सकता है मुझे कोई और चीज़ से एलर्जी होती. हाउ कैन यू डू अ फेशियल ऑन मी विदाउट आस्किंग मी एनी ऑफ दिस. ठीक है, वो बहुत अफेंड हो गए. आई डिडंट इवन टेक देयर नेम, मैंने उनका नाम भी नहीं लिया था, लेकिन मैंने बस बोला था कि गाइज आई डिडंट हैव अ गुड एक्सपीरियंस. बाकी अप टू यू गाइज, whoever's had a good experience, not had a good experience, up to you all. But I didn't mention their business's name. But they were so offended. I got a whole long message of you are so rude and you are this and you are that. I'm not rude, I'm honest. And if my honesty makes you feel that I'm rude, then that is your problem, that is not my problem. मैं झूठ नहीं बोलूँगी अपने लोगों से जो अपना टाइम निकाल के मुझे देखते हैं. मैं झूठ नहीं बोलूँगी उन लोगों से जो अपना एक्चुअल पैसा निकाल के लगाते हैं उन जगहों पे. यू नो आई हैव बिन इन दैट एज वेयर आई हैव बिन अ टीनेजर, और एक हाइड्रा फेशियल उस ज़माने में 8,000 9,000 का होता था. अब तो 15-16,000 का हो गया. 8,000 9,000 अपनी पॉकेट मनी से निकालना या अपनी पहली दूसरी सैलरी से निकालना वॉज नॉट ईजी. Okay, so I know what it takes. I'm not going to go and promote something rubbish and say and you know कोई बच्चियाँ जाके वो करवा के आए. एक तो उनका स्किन ख़राब हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली आपने ना एलर्जी फॉर्म फिल कराया, ना आपने पैच टेस्टिंग की, ना आपके प्रोडक्ट सैनिटाइज थे, लाइक आपका इक्विपमेंट सैनिटाइज नहीं था, कुछ भी नहीं. एंड दिस इज एन ओल्ड स्टोरी, तो आप लोग यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स कि कौन था कौन नहीं था. बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि दिस इज नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. मैं किसी के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकती. मुझे दिन में, चलो मैं बिल्कुल नहीं ये बात कहती कि मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, लेकिन अगर मैं दिन में 2 दफ़ा भी नमाज पढ़ती हूँ तो मैं 2 दफ़ा भी उस नमाज में लाइक I'm getting so emotional, but like I can't, you know, like आप किस मुंह से पढ़ोगे जब आप किसी का पैसा ज़ाया कर रहे हो, किसी का टाइम ज़ाया कर रहे हो. And I don't know why suddenly like give me anyway guys. So what I'm trying to say is कि अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मैं बोलूँगी. किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है या बाद में आपने आके मुझे बोलना है कि आपकी वजह से हमारा बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, इट इज़ योर प्रॉब्लम. फिक्स योर सर्विस, फिक्स योर बिजनेस, फिक्स योर प्रोडक्ट, कि किसी को उसके बारे में बोलना ना पड़े. दूसरी बात ये कि किसी की अच्छी इंटेंशन को बुरा प्रेजेंट करने के लिए हर कोई खड़ा हो जाता है. क्या आपने ये बात नोटिस की कि आई डिड नॉट नेम एनीबडी? क्या आपने ये बात नोटिस की कि आई कुड हैव easily put up 10 stories with tagging your pages and tagging your business and tagging your service and actually writing all of that, but I did not. Okay, I did not. I just said I've had bad experiences. I don't know what's gone wrong, but something's gone wrong. And this is not about hair, guys, so please don't do that. Like, please
do not start that drama. But this is not just about hair, it is about a lot of things, it is about a lot of things. ठीक है, मैं बस आप लोगों को इन शॉर्ट ये बताना चाहती हूँ, और स्पेशली नॉट माई ऑडियंस, बिकॉज आई लव माई ऑडियंस एंड दे लव मी एंड दे रिस्पेक्ट माई ओपिनियन. मैं जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो फलाने XYZ whoever, I am not money hungry, I am not fame hungry, I am not आपकी तारीफ़ों की hungry. ठीक है, तो अगर आपके अंदर इतना जिगरा है कि आप मेरा अच्छा बुरा क्रिटिसिज्म कमेंट whatever बर्दाश्त कर सकते हैं, तो बराए मेहरबानी मुझे बुलाएं और सर्विस दें, या बुलाएं या प्रोडक्ट भेजें घर पे whatever, वरना प्लीज़ मत भेजें. आई डोंट नीड इट. Alhamdulillah, 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 I come from a very sorted household. I don't need free products, I don't need free services. मैं आप लोगों के लिए ये सब करती हूँ और मैं झूठ नहीं बोलूँगी. It is as clear as that. I will not lie about it. I will not say कोई बात नहीं, you know, it's fixable, it's this, is yes, it is fixable, but it wasted my time, it wasted my money, it wasted my day, it wasted my energy, everything. And I will not come online and I will not say कि कोई लाइक अच्छा था गाइज, यू नो दिस दैट, ज़रूर जाएं, ज़रूर ये करें, ज़रूर ये ख़रीदें. नहीं, मैं नहीं करूँगी ये. तो आप में से किसी को प्रॉब्लम है, आपने जाना है 10,000 और PR एजेंसीज़ को मेरे बारे में बुराई करनी है कि ये तो बस बुरा रिव्यू डालती है, ये तो बस यू नो लाइक, येस मे बी आई डू बिकॉज आई हैव स्टैंडर्ड्स, मे बी बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड बेटर सर्विसेज इन माई लाइफ, मे बी बिकॉज आई कम फ्रॉम समवेयर वेयर आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बेटर थिंग्स. I am not going to sit and tolerate nonsense and promote it. अगर मैंने tolerate कर लिया अपने साथ कोई चीज़ बुरा, please do not expect me and then message me 10-100 times कि अच्छा रिव्यू डालें, अच्छा रिव्यू डालें, अच्छा रिव्यू डालें, क्योंकि मैं नहीं डालूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी. As a person, morally, ethically, I am not that person who will lie. I am sorry. Be it आप मुझे लाखों करोड़ों रुपए उसके लिए दे दें, मैं नहीं करूँगी. बात ख़त्म होगी. I have done it previously before. सिर्फ एक दफ़ा मैंने किया था. किसी ने मुझे कपड़े भेजे थे. आप में से जो OG फॉलोअर्स हैं, आप लोगों को याद होगा, 15 मिनट के अंदर अंदर आई रिमूव्ड दैट वीडियो. इट टुक मी 40 मिनट्स टू मेक इट. ओके, 15 मिनट के अंदर आई रिमूव दैट वीडियो बिकॉज आई वाज लाइक नो, मैं नहीं कर सकती. आई सेंट देम देयर क्लोथ्स बैक, आई सेंट देम देयर मनी बैक, आई सेंट देम एवरीथिंग बैक बिकॉज आई वाज लाइक आई एम सॉरी, लाइक आई एम सॉरी. आई नो बाकी इन्फ्लुएंसर्स कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकती. एज ए ह्यूमन मैं नहीं कर सकती. आई एम सॉरी. सो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू लाई, to promote a bad business, to promote your bad business, and to come and say कि कोई बात नहीं, अच्छा था, I had a great experience, it's fixable, it's this, it's manageable. And do not come to me and say कि आप हमारे पास आ जाती, हम आपको ठीक कर देते, आप हमें वापस भेज देती, हम आपको बेहतर प्रोडक्ट भेज देते, आप मुझे कर देंगे, but will you go and do it for any XYZ person? No, you will not, and I know that. ठीक है, I know that as a person कि you will not do it. मुझे पता है ये बात. ठीक है, आप लोगों को पता होता है कि जिसके पास थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस है या थोड़ा सा भी वॉइस है, ओपिनियन है, वो इंसान को आप लोग ठीक भी कर देते हैं. जो खड़े होकर रोला डालेगा वहाँ उसको पैसे भी वापस दोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन जिसके पास नहीं है ना उसके लिए नहीं करोगे. ये बात मुझे पता है. ठीक है, और जो आप लोग देख रहे हो आपको भी ये पता है. सो प्लीज डोंट कम एट मी एंड से लाइक वी वुड हैव फिक्स्ड इट फॉर यू, वी वुड हैव सेंट यू अ न्यू प्रोडक्ट, वी वुड हैव सेंट यू अ न्यू आउटफिट. नो, मुझे भेज दोगे, 10,000 और लोग जो मेरे रेफरेंस से आपके पास जाएंगे ना, उनको नहीं भेजोगे. सो प्लीज स्पेयर मी फ्रॉम दैट. But that's all I wanted to tell you guys. Now I'm going to go back to my aloo gosht, make some food and honestly like just relax myself because मैंने ये बात नोटिस की है कि ये इस ख़ास तौर पे इस शहर बट इस मुल्क का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया कि हर किसी को बस डिफेंस पे चलना है. आप किसी को कोई मशवरा दे दें, किसी को कोई सलाहियत दे, कोई मशवरा का अदर वर्ड क्या होता है, लाइक किसी को कोई सजेशन दे दें कि you know this is how you can get better, maybe like just do this a little bit better. They will come at you like anything, like hawks and vultures. Be my guest. You want to spread a bad narrative about me, you want to spread some bad wo about me to PR agencies, to जिन को करना है यार करो. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरी ज़ात को फ़र्क पड़ता है, ना तुम लोग मेरे घर के बिल देते हो, ना तुम लोगों की एक पैथेटिक सर्विस से मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा, ना तुम लोगों का नेटवर्क से मुझे फ़र्क पड़ेगा. लाइक yesterday somebody told me I have a huge network and तुम like literally this is what they said and you are probably watching, you know who you are. मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है और मुझे पता है कि and मुझे पता है कि तुम इस शहर में भी रहोगी and you just see how I get you uninvited from everywhere and cancelled from every PR campaign and this and that. Go do it.
अपनी बिजनेस का आपको बहुत ख्याल है कि ओहो आपने बैड रिव्यू डाल दिया, मेरा बिजनेस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, एंड देन यूर कमिंग एंड थ्रेटनिंग मी कि मैं तुम्हें ये रिमूव करा दूंगी. बी माई गेस्ट, बी माई गेस्ट, डू इट. यू थिंक इट्स गोना अफेक्ट मी और माई लाइफ? नो. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे मुझे पैसा नहीं आ रहा, आपसे मुझे इज्जत नहीं मिल रही, आपसे मेरा नाम ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है. अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है. प्लीज़ जाएं, जाके जिसको धमकियाँ देनी है दें, बोलें, लिखें, लगाएं, whatever. I don't give a damn. And honestly, whoever wants to make guesses, whoever wants to take offense, whoever wants to, if the shoe fits you, not my problem. आपको सोचना है आप सोचो, ठीक है. मुझे अब कल मैसेजेस आएंगे इस व्लॉग के बाद, was this about me? I already said we will compensate. Was this about me? No, it's not. But if the shoe fits you, wear it, darling. I don't care. Okay? Wear it. Enjoy. Anyway guys, I never wanted anybody to see my angry side, but अगर मेरे nerves पे चढ़ोगे तो ये तो होगा. खैर, आलू गोश्त की किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है. It is looking yummy. Look at my sauce tower. ये थोड़ा leaning tower of pizza बन गया, but look at the colors. Anyway, kettle on कर दी है because हमेशा खाने में गर्म पानी डालें, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है. थोड़ा सा जो केटल में पानी था चाय के टाइम से वो मैंने डाल दिया है. ये हड्डी इतनी काली क्यों है? इट्स लुक मेकिंग द खाना लुक सो बैड. थोड़ा सा डाला है, बट अभी थोड़ा और यहाँ तक लेवल डालेंगे और आलू डालेंगे और फिर प्रेशर पे लगा देंगे तो ये जल्दी से हो जाए. फिर मैं डालती हूँ. सोचा गाइस आलू डाल ही दूँ तब तक, जब तक पानी गर्म होता है. एक थोड़ा ये मिक्स हो जाए अंदर, मसाला शसाला इनमें भी चला जाए. उफ, क्या खूबसूरत रंग आया है गाइस. और ये देख लें शोरबा, अभी से देख लें, कोई ग्रेन्स नहीं, कोई लंबे लंबे टमाटर प्याज पानी अलग नहीं. बट आलू गोश्त का मैं आपको एक बात बताऊं बहुत ज़रूरी ये होती है कि जब आप उसको चावलों की प्लेट पे डालें, द पानी ऑफ द शोरबा शुड नॉट कम आउट प्लेट से अलग. दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ एन आलू गोश्त. पानी मैंने आपको बताया था यहाँ तक डालेंगे, वो हमने डाल दिया है. अच्छी तरह एक दफ़ा इसको मिक्स करें और अब इसको हम प्रेशर लगा देंगे क्विकली. आई एम सॉरी द पॉट इज़ लुकिंग सो मेसी, बट खाना पकते हुए ये तो होता है गाइस, क्या करें. ओके गाइस, सॉरी मैंने बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में मैंने पैंट्री खोल के निकाल के मैंने कहा आपको दिखाऊं. दिस इज़ द गार्ड सुप्रीम बासमती. बचपन से मेरे घर में यही बनते हैं चावल, ठीक है. प्लेट दूर हो जाए बेटा. सो आई थॉट आई शो यू द पैकेट. ये अभी नया पैकेट खोलूँगी एंड 2 ग्लास चावल हम भिगो देंगे फॉर सम टाइम, जब तक कि आलू गोश्त प्रेशर पे है. ये मैंने यहाँ पे प्रेशर पे इसको लगा दिया है. आई नो सम ऑफ़ यू गर्ल्स, आप लोग शायद स्केर्ड हों प्रेशर कुकर से, बट ये किचन किंग वाला लॉक सेफ होता है. ये बहुत बहुत ईजी है. मैं भी शादी से पहले बहुत, शादी के बाद भी साल तक मैं बहुत डरती रही थी. अब जब करना पड़ता है तो करना पड़ता है. तो देन आई लर्नड इट. क्या कर सकते हैं. सो इट्स वेरी ईजी. आई शो यू. लेट मी जस्ट टर्न द फ्लेम अ बिट हायर सो दैट ये जल्दी से हो जाए. सो बेसिकली ये ऐसे है. अभी ये प्रेशर में नहीं गया. जब ये प्रेशर में जाएगा, दिस पॉइंट विल कम अप एंड दिस विल गेट लॉक्ड, ठीक है. एंड देन यू आर गोना लेट दिस थिंग स्पिन 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 फॉर लाइक, अगर आपने 5 मिनट का प्रेशर लगाना है या 10 मिनट का, आई वुड सजेस्ट मीडियम लो पे ही रख के फ्लेम आप लोग प्रेशर के साथ किया करें ताकि कोई इशू ना हो. बाकी रूबी आंटी और पता नहीं किस किस के बहुत ज़्यादा वो हैं ट्यूटोरियल्स, तो आप उनसे देख लें. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. पर ये देखें ये प्रेशर रिलीज़ कर रहा है, कैन यू सी. और जब ये प्रेशर, अभी देखें, आई वांट टू शो इट यू ऑन कैमरा. It'll pop up when it there you go. Now it's locked. ठीक है. इसका मतलब है कि अब प्रेशर बन गया. अब आपने इसको नहीं खोलना. बिल्कुल भी यूँ नहीं करना कि मैं ज़रा मिक्स कर लूँ या कुछ कर लूँ, क्योंकि आपकी वो पॉइंट अब ऊपर आ गया है. ओके, डू नॉट ओपन द प्रेशर कुकर बिकॉज फिर वो उस तरह फटता है हमेशा. अब ये है कि ये मैं इसको प्रेशर लगा दिया ना, फ्लेम थोड़ा लो कर लेते हैं, ठीक है. आवाज़ आना शुरू हो गई है. इसको मैंने अभी 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट का प्रेशर लगाना है. ये चीज़ घूमना शुरू हो जाएगी और सीटी बजना शुरू हो जाएगी. फिर हम चूल्हा, जब इसको खोलना होगा ना, चूल्हा बंद करेंगे, ठीक है. ये टॉप उठाएंगे, पूरा प्रेशर धुआं से निकलता जाएगा एंड द पॉइंट इज़ गोना गो बैक डाउन. Once the point goes back down, that's when you are like, that is your sign कि अब आप प्रेशर कुकर को खोल सकते हो, ठीक है. तो अभी तो ये ऊपर है और अभी तो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो हो जाए. 10 मिनट का टाइमर लगाती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी खोल के. देखो गाइस, अभी नज़र आ रहा है स्टीम, ये प्रेशर, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ये निकल रहा है ना. अभी जब ये ख़त्म होगा वो पॉइंट नीचे हो जाएगा. अभी तो बहुत है. कभी कभी मैं ऐसे भी कर देती हूँ, फिर इधर से भी निकलता है, ये देखें. बट ये रिस्क आप ना लें अगर आपको आदत नहीं है तो. ये भी निकलेगा ना, वो पॉइंट नीचे जाएगा. दैट्स व्हेन वी कैन ओपन इट अप. अभी बस होने वाला है. आई नो थोड़ा बोरिंग है, बट आई रियली वांट टू शो यू ऑन कैमरा के वो नीचे जाता है तो ये अनलॉक हो के आप खोल सकते हैं. अगर आप जोर लगा के खोलेंगे while this thing is up, your pressure cooker is going to explode guys, so don't do that.
एंड नोबडी टॉट मी दिस थिंग्स, मैंने खुद ही वीडियोस से सीखा था। फिर जब शादी हुई तो फिर मुझे ये नीचे हो गया, नीचे हो गया, सी नीचे हो गया। अभी हम आराम से खोल सकते हैं, ये देखें, वूप, आराम से अनलॉक। और ये प्लास्टिक का हैंडल है तो गर्म नहीं होता, लेकिन एक हाथ से करना थोड़ा रिस्क है, तो इसलिए बिस्मिल्लाह। गाइस स्टीम है तो मैं खोल के दिखाऊं। वाह 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 वाह, लुक एट द आलू गोश्त, वूह, स्टनिंग। अब जब तक चावल उबलेंगे मैं इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पे पकाऊंगी, धनिया और हरी मिर्चें डाल के, और फिर आपका आलू गोश्त है जी तैयार। देख लें, ये देख लें, कोई किसी किस्म का पंगा नहीं है अंदर, प्याज टमाटर अलग, ये वो फलाना ढिमकाना, नथिंग। ये देख लें, पूरा ऐसे कंबाइंड है। जी गाइस, ये है मेरा खाना, ठीक है। ये देख लें, कोई पानी अलग नहीं, कोई नहीं, नीचे तक शोरबा है लेकिन नो पानी इज़ सेपरेटिंग, नथिंग। ब्यूटीफुल आलू गोश्त, ब्यूटीफुल सैलड, साथ ये शान की नवेनो चटनी बहुत मज़े की होती है। ये है, साथ पानी का ग्लास है। अब मैं सुकून से बैठ के गरम गरम खाना खाऊँ। ये देखें स्टीम निकल रही है, वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। और आई विश मैं आप लोगों को चखा सकती, बट प्रॉमिस बाय गॉड बहुत मज़े का होता है। हेलो गाइस, हाउ इज़ एवरीबडी। आज हम बना रहे हैं फाइनली वो हॉट पॉट जो हॉट पॉट मसाला के पेज से मुझे आई थी। मैं पेज नीचे लगा दूंगी, ये चाइना से ही आया था। मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ इस तरीके से, तो मुझे नहीं पता इसके अंदर से ये निकलता है। एक ये बटर क्यूब है, ठीक है। और मेरे पास यखनी का कोई सीन नहीं था, तो मैंने साथ ये नॉर का चिकन स्टॉक, चिकन सूप स्टॉक जो होता है, उससे यखनी बना ली है। पानी अब उबल रहा है एंड वी आर जस्ट गोना ऐड सम मिनी फ्रैंक्स, सम कॉर्न एंड सम आलू। ये यहाँ पे प्रेप हो रहा है सारा कुछ। एंड सी कि ये कैसा बनता है। हमें वो वाइट नूडल्स नहीं मिले तो उसामा ये एग नूडल्स ले आया, पता नहीं अभी कैसे बनेंगे। मैंने इंस्टाग्राम पे इन्हीं के पेज पे जो देखा है, वो लोग तो सारे इंस्टेंट नूडल्स से बना रहे हैं, बट उसामा वांट्स कि हम इन्हीं से बनाएं। उसामा नॉर वाले पैकेटों में से भी नूडल निकाल सकते हैं, पता नहीं बस वो नहीं खाने, तो यही वाले बना के देख लेते हैं। और साथ ब्रांड का नाम तो समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है? आपने ट्रांसलेटर से देखा नहीं है, तो मैं बनाती हूँ फिर आप लोगों को अपडेट देती हूँ कि ये क्या। ये यखनी वाला सूप स्टॉक मेल्ट किया है पूरा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये बटर क्यूब डालूंगी, फेंक दिया क्या, तो थोड़ा सा मैंने मसाला डाला है अंदर ये वाले पैकेट से। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इससे पहले आप में से कोई कहे कि चाइनीज़ लिखी हुई है, क्या है ये? हलाल सर्टिफाइड है, ठीक है। तो ये जो भी चाइनीज़ वाइनीज़ लिखी हुई है, आई अंडरस्टैंड द कंसर्न, बट इट इज़ हलाल सर्टिफाइड, इसीलिए वो पाकिस्तान में बेचने दे रहे हैं। तो आई एम श्योर ये जो बटर वो यूज़ कर रहे हैं ये फिर सही ही होगा, ठीक है। ये हम स्पाइस अब इधर अच्छी तरह इसमें बना के, अब ये मैं हॉट प्लेट में, इंडक्शन प्लेट है, लेकिन मैं इस वक्त रात को 11 बजे उस सब ड्रामे के मूड में नहीं हूँ। सो लेट मी जस्ट, खुशबू तो बिल्कुल वैंग वैंग वाली आ रही है ब्रो, क्या बात है। आपने अभी हॉट पॉट का क्लिप देखा, ये क्लिप एक्चुअली कल रात का था, लेकिन आज वाली वीडियो इतने फ्लो में चल रही थी कि मुझे वो रात वाला पार्ट एंड पे डालना पड़ा, मगर वो एक्चुअली कल रात का था। और जब वो बन गया तो फिर मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि मैंने खा लिया। सो मेरे पास उस हॉट पॉट का और कोई क्लिप नहीं है, आई एम सो सॉरी, बट 10 on 10, आई एम नॉट लाइंग वल्ला, इतना अच्छा हॉट पॉट मसाला था। ऑब्वियसली यू विल हैव टू एडजस्ट इट टू योर लाइकिंग, मतलब इन द सेंस के वहाँ पे वो लोग यखनी में देते हैं ना हॉट चिकन ब्रॉथ और वो बीफ ब्रॉथ और बोन ब्रॉथ के साथ। तो अब घर में नहीं था, तो मैंने फिर वो चिकन क्यूब से, वो जो स्टॉक क्यूब होता है उससे बना लिया था, तो उसका ज़रा थोड़ा फ़र्क आ रहा था। लेकिन मतलब वो थोड़े बहुत चेंजेस जो आपको एट होम करने पड़ेंगे वही हैं, बट बाकी तो बेहतरीन, बिल्कुल ही वही वैंग वैंग और वो चाइनीज़ हॉट पॉट टाइप बना था, बेहतरीन था, एक्सीलेंट, 10 on 10। हॉट पॉट क्रॉनिकल्स पेज है, कराची बेस्ड है, दे हैव पीनट सॉस, दे हैव these Chinese cubes and they're halal, again and again they're halal, so don't worry। तो हैं, तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, बहुत अमेजिंग था, बहुत जेन्युइनली बहुत अमेजिंग था। एंड या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें। कल इंशाल्लाह आप लोगों को मिलूंगी थोड़ा तैयार श्यार,
अभी रात को तेल तेल तो आई डोंट थिंक इस ड्राई पे अलाउड है क्योंकि और पीला हो जाएगा, बट कुछ मास्क वास्क लगाती हूँ, फिर उसके बाद आई विल डू अ नाइस ब्लो आउट एंड टुमारो आई एम गोना स्टाइल द शॉल्स एंड एवरीथिंग. सो इंशाल्लाह कल आपको मिलूंगी ज़रा थोड़ा तैयार, थोड़ा फ्रेश. आज यही था गाइस, क्या कर सकते हैं. तो अभी मैं बस बेड में हूँ, थोड़ा अनवाइंडिंग करती हूँ, लैपटॉप ले आई हूँ, काम है थोड़ा सा, साथ मैंने अपनी कैंडल जला ली है. आई एम जस्ट गोना रिलैक्स अ बिट एंड आई एम गोना सी यू tomorrow with another vlog. तब तक के लिए don't forget to subscribe and follow me on Instagram. Love you all. Thank you for the love and respect you give me. I really appreciate it. I will see you again. तब तक के लिए, Allah Hafiz.